गौतम बुद्ध ने कहा था इस संसार में दुख तो है। दुख है तो दुख के पीछे का कारण भी है। ये सब हम पढ़ते हैं अमूमन हमारी यूनिट नंबर 1 के अंदर। वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के बारे में। 2023 दिसंबर का आपका जो था साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, उसमें आपकी देखिए फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, और जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं 3 बड़े चेंजेस। ठीक है, अगर आपके मार्क्स में 6 से लेके 8 मार्क या 4 मार्क का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर आप लो डाउन गए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सब चीजें आपको मालूम पड़ेगी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपका दिसंबर 23 का आपका पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें कौन से ऐसे जो चेंजेस हैं ये आपकी जो फाइनल आंसर की में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ देखिए हमने डिस्कस किया था कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ आपका कितना गया है? कट ऑफ आपका गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 190। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेरसमेंट यहाँ पे जो है खराब किन लोगों को लगा होगा, जिनके 192 आ रहे होंगे प्रोविजनल में। एंड देन जब फाइनल आंसर की आई तो वो 188 पे आ गए, ऐसे भी लोग हैं। उसी के साथ साथ 190 वाले थे वो 182 पे आ गए, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा भी अगर आपके साथ हुआ है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ये गया था आपका जीआरएफ के लिए, तो इसमें भी लोग हो गए ऐसे जिनका 2016 आ रहा था एंड देन 210 आ गया, 208 आ गया, 220 आ गया। ठीक है, ऐसे भी लोग हो गए जिनका इंक्रीज हुआ है साइमल्टेनियसली, है ना। कुछ लोगों का इंक्रीज भी हुआ है 2-4 मार्क्स, एंड कुछ लोगों का डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या देखते थे? अभी तक आप लोग देखते थे यूनी डायरेक्शनल चेंजेस, है ना। मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सभी के इंक्रीज होते थे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो सभी के 2 मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज होते थे। ठीक है, अगर बढ़ रहे हैं तो सबके साथ में बढ़ेंगे, एंड वहीं पर अगर किसी के घट रहे हैं तो सभी के साथ में घटते थे, डिक्रीज होते थे। ऐसा अभी तक चल रहा था, लेकिन ये साल है 2024, नई नई चीजें हो रही है नए नए चेंजेस के साथ। तो यहाँ पे देखिए कई लोगों को जो है अपने मार्क्स में +2 का इंक्रीमेंट देखने मिला है, +4 का इंक्रीमेंट देखने मिला है, इवन +6 का, एंड इन सम केसेस +8 का भी इंक्रीमेंट आपको देखने मिला है। ठीक है, इंक्रीज देखने मिला है आपको यहाँ पर। और सेम वाइसे वर्सा ये लागू होता है माइनस के लिए भी, है ना। ऐसे लोगों के जो है मार्क्स भी यहाँ पर माइनस हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सो सॉरी यहाँ पर कि आप लोग को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है। पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है, ये तो सभी के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करता है, और ये जो है आपका ट्रॉमा पीटीएसडी ये सब की नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इनकी बात यहाँ पर करता है। ठीक है, तो अगर आपने ये एग्जाम दिया है और आपका एक हेल्दी स्कोर आ रहा था, अगर आप कट ऑफ के पास में थे, बॉर्डर के पास थे आप, ठीक है, आपका अच्छा स्कोर था। ठीक है, अगर आप बॉर्डर के पास थे 190 के, 170 के, ठीक है, 156 के, जो भी आपका था, है ना, उसके अगर पास में थे तो आप निश्चित ही तौर पर इसमें से किसी न किसी ब्रैकेट के अंदर आप अपने आप को जरूर यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे, यहीं पर आप अपने आप को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे चेंजेस देखने मिले, उनको हम बात करेंगे। और उसी के साथ देखिए आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर, आपके इस यूजीसी नेट दिसंबर 23 के एग्जाम के अंदर आपको जो है फाइनल आंसर की में आपको जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, ये मेजरली आपको देखने मिले हैं यहाँ पर कितने, ये आपको यहाँ पर 3 चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की जो आई थी, उसके बाद जो आपकी फाइनल आंसर की आई है, उसमें आपको यहाँ पर 3 चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि आपका जो है यहाँ पे कितने मार्क्स का, आपको 6 मार्क्स आपको जो है यहाँ पे हेर फेर देखने मिलेगी, आपको 6 मार्क्स आपके अप एंड डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 6 मार्क्स की पूरी कहानी है। 6 मार्क्स से लोग अंदर चले गए, 6 मार्क्स से जो मेजरली लोग हुए हैं वो वहां पर बाहर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है एनटीए ने जो इस बार है अच्छे सवालों में क्या कर दिया है, मैसअप कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो अच्छे सवाल थे, ठीक है, जो लोग पढ़ लिख के गए थे, जो अच्छे सवाल थे, बॉर्डर के पास थे, उनके साथ जो है यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ठीक है, इवन अगर उन्होंने जो है फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ में मैसअप किया होता तो चल जाता, इट वुड नॉट हैव इम्पैक्टेड दैट मच। या फिर एक दो जैसे एब्सर्ड सवाल थे, जैसे स्टैट्यूटरी रेप वाला सवाल था, है ना, उसमें अगर उन्होंने मैसअप किया होता ऐसे तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट, बिग इम्पैक्ट देखने मिला है आपको अपने रिजल्ट के अंदर। वो क्यों? वो बिकॉज ऑफ ओनली दीज 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सवाल कौन से हैं उनको हम देखते हैं, एंड अगर आप भी उस ब्रैकेट के अंदर आ रहे थे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसको पहले जो था रॉन्ग थे, है ना, उसको फिर बाद में क्या किया गया, बाद में यहाँ पे करेक्ट किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पहले से करेक्ट थे, उनको क्या कर दिया गया, यहाँ पे अगेन नेगेटिव में ले जाया गया, उनको यहाँ पर माइनस करवा दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चेंजेस के बारे में बात करते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम सबसे पहला सवाल।
यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्वेश्चन आईडी नंबर 8506। ठीक है, ये आपकी 8506 है, इसको जो है उन्होंने चेंज किया है यहाँ पे। ठीक है, आपकी फाइनल आंसर की में सवाल क्या बोलता है, सवाल बोल रहा है यहाँ पर द टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटसन्स बिहेवियरिज्म आर नॉट। ठीक है, यहाँ पे आर नॉट लगाया है, वहां से पूरा सवाल जो है ट्विस्ट हो जाता है। ऑप्शंस में आपके पास दिए हैं टू प्रेडिक्ट द रिस्पॉन्स बाय नोइंग द स्टिमुलस एंड टू प्रेडिक्ट द स्टिमुलस बाय नोइंग द रिस्पॉन्स। ऑलराइट, टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ये भी है, ये भी है। टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड वेरी द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। रेजनर trainer to study the learner in a controlled laboratory environment and to examine the effect of reinforcement। ठीक है, तो उन्होंने जो चेंज किया है वो किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे। ठीक है, फाइनल आंसर की में आपको आंसर क्या दिया हुआ है, फाइनल आंसर की में आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको, आईडी नंबर है आपका 8506 आपके फाइनल आंसर की के अंदर। ये देखिए आपको दिखाई देते हैं, आप लोग क्यों परेशान होंगे इतना। चलिए इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखें 8506 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इन योर फाइनल आंसर की। तो आपकी जो अंतिम उत्तर कुंजी निकली है, फाइनल आंसर की निकली है, उस कुंजी के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है 4 है। इसके पहले क्या था, इसके पहले करेक्ट आंसर था 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे गेम चेंज होगा। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 1 एंड 4 को, अभी तक क्या हो रहा था, वो दोनों चीजों को साथ में ले लेते थे, तो इस वाले को भी नंबर मिलता था, इस वाले को भी नंबर मिलता था। ठीक है, मतलब ये भी खुश और ये भी खुश। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, अभी उन्होंने 8506 को उन्होंने 4 आंसर किया है और 1 को क्या कर दिया है, 1 को यहाँ से पूरा एलिमिनेट कर दिया है। 4 एंड 1 इस टाइप से नहीं लिखा है, इसलिए क्या हुए हैं आप लोग के मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव या फिर डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे अगर आपके फाइनल आंसर की में आपके 188 आ रहे थे, जनरल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, 188 आ रहे थे आपके प्रोविजनल की के अनुसार। ठीक है, प्रोविजनल की के अनुसार आपके 188 आ रहे थे कैंडिडेट ए के, और वहीं पे कैंडिडेट बी के प्रोविजनल आंसर की के अनुसार कितने आ रहे थे, यहाँ पे 192 आ रहे थे। ठीक है, तो अभी की स्टेज में ये जो है अच्छे तरीके से बैठा हुआ है यहाँ पे अपने कट ऑफ के पास में। ठीक है, अगर ये प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आता तो यहाँ पे इसका हो जाता, इसका नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अब इस वाले ने मार्क किया था 4 को और इस वाले ने मार्क किया था किसको, 1 को। ठीक है, तो अब जब फाइनल आंसर की आई तो ये कितने में पहुंच गया, ये जो था आपका प्रोविजनल वाला, ये फाइनल आंसर की के अनुसार कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया 190 पे, और ये भी आ गया फाइनल की के अनुसार कहाँ पे, ये भी आ गया 190 के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब दोनों का होने वाला है यहाँ पे फाइनल आंसर के अनुसार। लेकिन अभी हम केवल एक ही सवाल को देख रहे हैं, केवल अभी हम एक ही सवाल को देखा है हमने। ठीक है, अभी देखिए कैसे ये नीचे आता जाएगा। तो एक सवाल में देखिए ये जो है 190 पे पहुंच गया और ये जो है नेट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट दिया है, टू स्टडी द लर्नर इन अ कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एनवायरनमेंट एंड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऐसा कहना नहीं था। ठीक है, टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं थे वाटसन्स बिहेवियरिज्म के, बाकी जो तीनों थे ये थे एज पर एनटीए। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडिडेट था इसके भी 190 आ चुके हैं, बी कैंडिडेट के भी 190 आ चुके हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपका आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर है आपका 8512। ठीक है, क्वेश्चन आईडी कितनी है आपकी 8512। तो पहला चेंज कहाँ पे हुआ, 8506 पे हुआ। ठीक है, फर्स्ट चेंज आपको देखने मिला 8506 पे, देन +6 ऐड किया, कहाँ मिला आपको अगला 8512 के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है आपसे ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो पहला सवाल भी आपने देखा, वहां पे नॉट के चक्कर में जो थी कहानी फंस गई। सेकंड वाला देखिए अगेन कहाँ पे नॉट के चक्कर में कहानी फंस गई है। ठीक है, तो ऐसे सवाल वो सेट करते ही क्यों है जहाँ पे वो प्रॉपर्ली आंसर दे नहीं सके। खैर वो सब जाने दीजिए। यहाँ देखिए, इट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इम्पेटस, इट प्रोवाइडेड अ थोरो टेस्ट ऑफ क्लासिकल इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, it emphasized on basic conscious elements, it provided a strong and clear orthodoxy against which other schools resisted। ठीक है, ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ए के 190, बी के 190, दोनों के अभी इतने ही स्कोर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बी वाले ने इसको मार्क किया था 3 फ्रॉम प्रोविजनल आंसर की में। प्रोविजनल आंसर की के अनुसार आंसर क्या करेक्ट क्या था, आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3, दिस वाज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 190 पे बैठा हुआ है वो। ठीक है, ओके, और वो भी 190 पे बैठा हुआ है आपका सेकंड वाला। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो क्या हुआ, थर्ड को हटा दिया, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, और राइट आंसर क्या दिया है आपका, राइट आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर, इट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट विच अदर स्कूल्स रेजिस्टेड। ऐसा कह रहे हैं एनटीए, ये स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। तो अब ये देखिए ये जो कैंडिडेट है कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया है 192 के ऊपर, एंड माय डियर फ्रेंड जो यहाँ पे था 190 के वाला जो था वो कहाँ आ चुका है, वो 188 पे आ चुका है। ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए आपको यहाँ पे कि आपके अगर डिक्रीज हुए हैं मार्क्स तो
किसी कारणवश हुए हैं, ठीक है, बेकार में नहीं हुए हैं, कुछ रीजन है इस वजह से आपके जो मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। टिल नाउ मेक्स लॉजिक ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी तक एंड 1 एंड 4 दोनों आंसर दे रहे थे, दोनों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब केवल 4 को मानेंगे या 1 को मानेंगे, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ए वाला देखिए, ए वाला कंफर्टेबली नेट अचीव कर गया, सॉरी नहीं कर पाया, एंड बी वाला जो था आप समझ गए ना एग्जाम्पल से, ऑल राइट। जिसने भी किया, जिसके 192 आ रहे हैं वो 192 आ गए, उसने कर लिया। तो ये आपका सेकंड सवाल जिसके जो है चेंज हुआ है, पहले थर्ड था ऑप्शन, यहाँ पे अब फोर्थ को जो है फाइनल आंसर की में इसको करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आईडी कितनी है आपकी, आपकी है 8512, ठीक है। तो ये दो मेजर चेंजेस आपको देखने मिले यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से आपको देखिए आप -4 जा सकते हैं एंड आप +4 आपका हो सकता है इनके बदौलत, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं तो रीजन ये है, यहाँ पे ये दो सवाल है उसका रीजन, और आपके इंक्रीज हुए हैं तो भी ये दो सवाल है उसका रीजन, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिए दो सवाल। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के सवाल के ऊपर, तीसरा सवाल जिसमें आपको फाइनल चेंज देखने मिला अपनी आंसर की के अंदर। ये है वो लास्ट सवाल जो आपका थर्ड नंबर का चेंज है आपकी फाइनल आंसर की के अंदर यहाँ पे, ठीक है। जिसने +2 किया है, कई सारे लोगों को यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, एंड देन उन्होंने जो यहाँ पे करेक्ट किया है इसको, पहले उन्होंने जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो अगेन वही कहानी रमेश सुरेश की, अगर फोर्थ मार्क करके कोई खुश था तो उसको दुखी होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, बिहेवियर थेरेपी यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने 8584 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 8584 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने देखा 2 + 2 + 2 हुए हैं, कई लोगों के मार्क्स 6 मार्क्स इंक्रीज हो गए जिन्होंने इन तीनों को मार्क किया होगा, एंड लाइकवाइज +2 -2 हो सकते हैं आपके, या तीनों माइनस भी जा सकते हैं अगर आपने इसको रॉन्गली मार्क किया था तो, ठीक है। तो अधिकतर देखिए आपको मोस्टली आपको ये सवाल जो है अधिकतर लोगों का सही होता हुआ मिलेगा, तो वहां पे मार्क्स +2 इंक्रीज हो गया, एंड बाकी जो है उन दोनों में जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर्स हैं उसके, तो वहां पे सही होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोगों के पॉजिटिव में गए हैं एंड अधिकतर लोगों के वहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपने 3 मेजर चेंजेस आपके फाइनल आंसर की में। तो ये एक बड़ा वजह रही है जो लोग कट ऑफ के नीचे आ चुके हैं, ठीक है, मार्जिनली जो कट ऑफ के नीचे आ चुके हैं 2 नंबर 4 नंबर से, तो उनके पीछे मुख्य वजह, मुख्य मेन रीजन यहाँ पर ये रहा है इस आंसर की। इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो है यहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं की, आपने सब कुछ किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। एंड जो लोग कट ऑफ के और ऊपर चले गए उनके लिए तो और अच्छी बात है, उनके जो और आंसर सही हो गए तो वो और ऊपर चले गए हैं पॉजिटिव जोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये तो आपने 3 चेंजेस देखे, मतलब कितना कॉस्ट किया, ये कॉस्ट किया 6 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ तो 2 मार्क्स से जो है पूरा खेल चेंज हो जाता है, यहाँ तो आपके 6 मार्क्स की बात है, तो 6 मार्क्स से काफी लोग बाहर हो गए, काफी लोग वहां पर अंदर भी हो गए, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये तो अब बात कर ली हमने जो उसने सुधार कार्य किया, ठीक है, कोई चीज उसने सुधारी तो वो तो अप्रिशिएटेबल है कि हाँ ठीक है चलिए उन्होंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो एक और चीज कर दी वो क्या थी, वो यहाँ पर था उन्होंने एक और सवाल जो है जो सही आंसर हो सकता है उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसको यहाँ पर वो नेगेटिव में ले आए, ठीक है। और वो सवाल कौन सा है, सवाल देखते हैं वो हम यहाँ पर, ये रहा वो सवाल, यहाँ पे पैराग्राफ वाला सवाल है, यहाँ पे व्हाट इज द डिजाइन यूज्ड बाय द रिसर्चर। सो पहले उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने जो है करेक्शनल डिजाइन यहाँ पे जो था वो इसका आंसर दिया हुआ था, एंड देन नाउ अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो आंसर है यहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होना चाहिए था, ठीक है। तो मे भी कुछ लोगों ने क्लेम किया होगा यहाँ पे स्टेटिंग दैट कि यहाँ पे जो है असाइनमेंट वगैरह प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मे बी उस वजह से यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो करेक्शनल डिजाइन था इसका आंसर, एंड देन नाउ दे आर सेइंग कि आपका जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज किया गया है रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। तो इस सवाल ने भी काफी लोगों को इम्पैक्ट किया होगा, बिकॉज यहाँ पे अधिकतर लोगों ने करेक्शन मार्क किया होगा। करेक्शन तो ये खैर एक्चुअली में ड्रॉप होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ये क्या बनता है, ये बनता है एक कोरिलेशनल डिजाइन। कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बट ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो आंसर दिया है वो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इस सवाल के अंदर भी आपको एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन आपको देखने मिलेगा जिनके मार्क्स यहाँ पे -2 इंक्रीज हुए, सॉरी नॉट इंक्रीज, डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। एंड जिनको कुछ भी नहीं आता होगा उन्होंने इसको मार्क कर दिया होगा, जिनको आता भी होगा उन्होंने मार्क किया होगा, तो उनको यहाँ पर +2 का फायदा यहाँ पर मिल चुका है, राइट। बट ठीक है, आपको वहां पर 3 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें आपको वहां पर याद नहीं रहती, नहीं बनती, उसको कोई बात नहीं, लेकिन इसको छोड़ देंगे आप तो आप बाकी के देखिए, बाकी के भी आपको 3 सवाल देखने को मिले, आप वहां पे जो थे सही कर सकते थे बाकी सारी चीजें, अगर वहां आपने मिस आउट किया है तो, ठीक है। तो टोटली आपको कितने देखने मिल रहे हैं, आपको टोटली आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे 4 सवाल
जिसने आपके लगभग 8 मार्क्स आपके ऊपर नीचे वेरी डाउन कर दिया है। ठीक है, 8 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो वेरी हुए हैं। 3 जो थे वो न्यू चेंजेस हुए हैं, जो न्यू चेंजेस थे वो आपको देखने मिले हैं 3, एंड एक जो है वो देखने मिला है आपको एक्स्ट्रा चेंज यहाँ पे। ठीक है, जो पहले करेक्शनल डिजाइन था उसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो टोटल ऑफ 8 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने मिल रही है आपके इस यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात से। तो लेकिन आपको देखिए एक बात और यहाँ पे कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो फैसला है वो इन 8 सवालों से, इन 4 सवालों से नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, एडमिट करते हैं उन बॉर्डर लाइन वाले जिनके साथ ये चीज़ें हो गई है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए आगे के लिए कि आप चीज़ों को ऐसे ध्यान रखें, है ना। इस प्रकार की चीज़ें एग्जाम में हो सकती है ना। जब आपसे हो सकती है तो फिर जो अथॉरिटी करा रही है उनसे भी इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनको इतनी फ्रीडम ना दें। एंड जो है अपने बाकी के जो सवाल हैं 95 सवाल जो है बाकी के, ठीक है, उसको आप अच्छे से वहाँ पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, मेन फोकस आपका होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 5 से 10 सवालों का आपको मार्जिन लेके चलना चाहिए कि 5 से 10 सवाल जो है ये आप बात कर रहे हैं जून की। देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया, इस पे बैठ के रोने से कोई मतलब नहीं है। 8 मार्क्स आपके चले गए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए एक दिन वेट ना करें आप नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, जो होगा रिवाइज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, जो भी बुक्स है, जो भी कोर्स है आपके पास, उसको आप लगा के रखें एंड 5 से 10 सवालों का आप यहाँ पे मार्जिन लेके चले नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये 5-10 सवाल हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है, इसमें अगर हमने 5 सही कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। बाकी के जो आप 90 हैं उनको आप अटेम्प्ट अच्छे से करें। ठीक है, ताकि जो है आगे आप काफ़ी इजीली स्कोर कर सकें एंड कट ऑफ से आपको इतना डिफरेंसेस आपको पैदा ना करें कट ऑफ के लिए। ठीक है, अगली बार भी देखिए इस प्रकार की चीज़ें होंगी, अगेन रिपीट होता है ये। ठीक है, बार बार फिर से रिपीट करेंगे, बट आपको बाकी के जो बैकअप सवाल लेके चलना होंगे जहाँ पे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते थे। देखिए योगा वगैरह के सवाल भी आए थे, ठीक है, उन सब में आपने सही किया होगा, मोस्टली सवालों में आपने सही किया होगा, तो उनको ध्यान रखें। एंड इस टाइप के सवाल जो आते हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड कि आप 90 से 95 सवाल जो है अपने एंड से जो है उसको प्रॉपर्ली करके आए कि हाँ इनमें आपके गलत होने की संभावना बहुत कम है। बाकी 10 सवालों का मार्जिन तो आपको रखना पड़ेगा मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये इस प्रकार की अथॉरिटी है। आप देखिए कि आपको कैसे, मतलब किसी के 192 आ रहे थे, 190 आ रहे थे, वो 184 पे आ चुका है, जिसके 186 आ रहे थे वो 192 पे जा चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको जो है मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला है यहाँ पे इस फाइनल आंसर की के आने के बाद। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें नेक्स्ट टाइम के लिए एंड मेक श्योर करें कि आप जो भी अचीव कर रहे हैं बीट नेट, तो उसको आपको मिल सके नेक्स्ट टाइम के लिए। राइट, एंड अगर आपके भी इसी ब्रैकेट में आप आ रहे थे तो नीचे आप यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, कीप स्टडिंग। टिंग टिंग टिंग। एंड जिन लोगों का हो चुका है उनको फेलिसिटासियन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हार्ड वर्क इज वेटिंग।